कभी दवा लगती भी है तो हम 10 पड़ी अर्क बनाते हैं, हम नीमास्त्र बनाते हैं, हम ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। तो भाइयों अब फुल डिटेल जानने के लिए हम फील्ड में चलते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल जानेंगे। ये हमारा फर्म का जीएसटी नंबर है जी। वर्मा जैविक खाद्य उद्योग से हमारी फर्म है। सराय जवाहरपुर मेरे गांव का नाम है। ये जो केंचुआ है, जो बर्म हम देते हैं, जो केंचुआ देते हैं मैं गोबर के, यही थैला होता है। 10 से 12 किलो इसमें गोबर में केंचुए का आता है जी। और ये है वही बोरी 40 किलो वाली, ये बर्मी कंपोस्ट, इसमें हम पैक करके देते हैं। ये है बेस्ट डीकम्पोजर, 5 लीटर 60 रुपये लीटर के हिसाब से। कोई आए तो हम 60 रुपये लीटर के हिसाब से दे देते हैं। कम भी कर देते हैं और फ्री में भी दे देते हैं। अगर कोई सीखना चाहे और देख हमारे फार्म पे आए तो उसको फ्री भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बेड है, ऐसे हम इसकी चौड़ाई 3 फुट रखते हैं, लंबाई चाहे कितनी कर देते हैं, क्योंकि ये इधर से हम इस पर काम कर सकें दोनों तरफ से बैठ के। इस पर हम केंचुआ, ये गोबर ठंडा हो गया, अब हमने केंचुआ इसमें डाल दिए हैं और इसमें शायद केंचुए देखो देखेंगे भी, केंचुए जाड़ों की वजह से नीचे चले जाते हैं। देखो ये है केंचुआ। अच्छा, ये अभी पड़े हैं केंचुआ, तादाद बढ़ नहीं पाई है अभी। अच्छा, ये सर्दियों में थोड़ा कम बनता है। अच्छा, सर्दियों में थोड़े कम बनते हैं और सर्दियों में धीमे काम करते हैं केंचुआ, फिर उसको ढक के रखना पड़ता है। दूसरे तीसरे जाड़ों में दूसरे तीसरे दिन पानी मारते रहते हैं और गर्मियों में लगभग रोज शाम ढकने के लिए हमने ये छाया लगाई है पेड़ की। इससे हमें 2 बेनिफिट हैं। इसमें नीम के पत्ते, निभौली, इसी में सारी झड़ जाती है। इसकी पौष्टिकता और इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बन जाती है नीम के पेड़ होने की वजह से। बर्मी कंपोस्ट ये वैसे भी अब खुला, किसान चाहे तो खुला भी दे सकते हैं और पैकिंग वाला चाहे तो पैकिंग, ये हमारे पास तैयार है। ये 40 किलो का बैग होता है और इसमें 40 किलो में सारे तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। इसमें जो लिखा है वो टेस्टिंग का है। उसके बाद 40 किलो का ही पैक देते हैं और कोई चाहे तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का भी हम पैक तैयार करते हैं। देख रहे हैं ये दाना दाना अलग अलग होगा, ये असली बर्मी कंपोस्ट की पहचान है। जो बाजार में कूड़ा कचरा काट के मशीन से और छान के वो देते हैं, वो तो कुछ नहीं है, क्या बेच रहे हैं वो। ये है बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह, बिल्कुल ये रेसा, बिल्कुल। ये मेरे पास साहिवाल गाय है। ये मैं कहीं से खरीद कर नहीं लाया। आज 2009 में मैंने एक छूटी हुई गाय ऐसी पकड़ी थी। अब तो बहुत छूटी हुई है, तब इक्का दुक्का किसान कोई छोड़ देता था, तो मैंने छूटी गाय पकड़ी 2009 में। उसी से क्रॉस ब्रीड करा के साहिवाल, ये तीसरी पीढ़ी है तब से, ये लगभग प्योर साहिवाल बन चुकी है। और मैं गौ संवर्धन पर उस पर भी काम कर रहा हूँ। इससे मैंने अब थार पार कर, इसमें पहले सीमेंट पड़वाया था देसी में। ये हमारा साहिवाल बन के तैयार हो गई। अब हम थार पार कर पर हाथ आजमा रहे हैं और थार पार कर का मैंने सीमेंट डलवाया है इस पर। वो तो थार पार कर बछिया आपको सामने दिख रही है। ये थार पार कर हमारी नस्ल तैयार हो रही है। अब मैं इसे दोबारा फिर जब बड़ी होगी तो थार पार कर से ही क्रॉस कराऊंगा, तो हमारे पास ब्रीड तैयार होगी थार पार कर। अब ये हमारे पास साहिवाल हो गई, अब थार पार कर होगी। उसके बाद फिर मुझे काम करना है गिरी पे। तो ऐसे किसान कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी छूटी हुई गाय अभी घूम रही हैं, जो किसान दूध पी के छोड़ देते हैं, हम उसी को, देसी गाय को पकड़े और उसी से हम सारी प्रजातियां पैदा कर सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैंने करके दिखाया है। मैं गाय केवल एक ही रखता हूँ। जैसे अब इसकी बछिया हो गई, अब जब ये बछिया ग्यावन हो जाएगी, जब ब्याने को होगी, तब इस गाय को मैं दान में दे दूँगा। मैंने आज तक कोई गाय बेची नहीं है। जब मैंने खरीदी ही नहीं,
तो मेरा क्या औचित्य बनता है कि उसको मैं पैसे में बेचूं। मेरे जैसे चाहने वाले किसान हैं उन्हीं को मैं गाय फ्री में दे देता हूं। आज तक मैं 3 गाय दे चुका हूं और अब मैं कोई गाय बेचूंगा नहीं अपने जीवन में। जैसे ये गाय मेरी 2-3 साल बाद दान में देता रहूँगा। ये मेरे पास साहिवाल गाय है, ये उसी हमारी साहिवाल गाय का गौमूत्र है। इसको हम कलेक्ट अभी दिखाया होगा पीछे, ये गौशाला आप देख रहे हैं, ये इस पर मेरी गाय बनती हैं। ये पूरा फर्श है, इस पर मैंने चारों तरफ से ढलान ये कुंडी बना रखी है। जितनी बार पेशाब करती है वो इसी में इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद हम इसको बर्तन से उस ड्रम में रख लेते हैं और उसके बाद दवा वगैरह बनाने के लिए इससे हम जीवामृत, गंजीवामृत सारी चीज़ें इसे एक केंद्र हमारा गौमूत्र ही होता है। देसी गाय जो ठाठ वाली गाय है, देसी गाय हो या थारपारकर हो या गिरी हो, कोई हो, ठाठ वाली गाय ही काम आती है। देसी गाय का गोबर ये पड़ा हुआ है आपको, साहिवाल गाय का गोबर या देसी गाय का, कुबड़ वाली गाय का गोबर और गौमूत्र और गुड़ और बेसन। देसी गाय का गोबर है, जो कुबड़ वाली गाय मैंने बताई थी, 20 किलो गोबर है, लगभग 20 लीटर ये गौमूत्र है उसी का, देसी गाय का। कोई गुड़ बाज़ार से लिया है, क्योंकि इस समय हमारा कोल्हू तैयार नहीं है, हम इसमें 20 किलो रस भी डाल सकते हैं। ये बेसन है चने का, बेसन हर एक का चलता है, मटर का आटा छोड़ के कोई भी दलहन हो उसका आटा चलेगा। अब हम इसका बनाने का तरीका दिखाएंगे। इसमें हम ये 500 लीटर का ड्रम है, इसमें हम इतना खाली रखते हैं कि ये सारा मटेरियल उसमें भर जाए। तो लगभग हम 40-50 लीटर से खाली रखते हैं। 40-50 लीटर खाली के बाद हम ये इसमें पहले गोबर को डालते हैं। ये देसी गाय का गोबर है। उसके बाद हम ये गौमूत्र लेते हैं 20 लीटर और इसी ड्रम में डाल देते हैं। ये 5 किलो गुड़ या फिर चूरा भी हो सकता है, चूरा भी ले लो, खराब से खराब गुड़ हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर गन्ने का रस हो। 20 लीटर गन्ने का रस गुड़ डाल दिया। अब ये बेसन है, 2-2.5 किलो बेसन जी। अब इसमें डालते हैं। कोई दलहनी आटा मटर का छोड़ के, मटर का नहीं डाल सकते, मूंग का, मसूर का, उड़द का, अरहर का, कोई भी दलहनी आटा। उसके बाद और थोड़ी सी मिट्टी जहाँ पर जीवाणु हो, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, थोड़ी सी, आधा किलो 250 ग्राम उसमें ड्रम में डाल देते हैं और बार बार उसे घड़ी की सुई के आकार में सुबह शाम घुमाते रहते हैं 7 दिन तक। घुमाना है परंतु क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की सुई के आकार में। और इसे छाया में रखना है ड्रम को। और जब ये बन रहा हो जीवामृत, तब इस पर वर्षा नहीं पड़नी चाहिए। तो हमको ये अगर बरसात आती है तो उसकी ढकने की भी व्यवस्था करनी है पॉलीथीन से, जब तक बने तब तक। ये लगभग 6-7 दिन में बन के तैयार हो जाता है। गर्मियों में तो ये 72 घंटे में ही रिजल्ट आ जाता है। जाड़ों में इसको मैंने अभी दिखाई थी मशीन, उसमें 500 लीटर में लगभग 50 से 60 लीटर इसे डाल लेते हैं, छिड़काव कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस गन्ने में मैंने 4 छिड़काव किए हैं। अच्छा। इसी के जीवामृत के। इस अभी इसमें आलू में 1 छिड़काव किया है। अब 10 पानी अर्क में 10 तरह के पत्ते होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे किस किस तरह से। और इसमें हमारा 10 पानी अर्क है, इसे हम 10 तरह के पत्ते लेके, अपनी बगिया है, बगीची से 10 तरह के पत्ते तोड़ते हैं और इसकी चटनी बनाते हैं अलग अलग। ये है अमरूद के पत्ते, ये है अनार के पत्ते, ये हैं नीम के पत्ते, ये है करंज अंडुआ के पत्ते, और ये है दूध वाला
अकौआ, सफ़ेद अकौआ दूध वाला, ये है धतूरा, ये है बेल के पत्ते, ये हैं जामुन के पत्ते, ये हैं आम के पत्ते और ये हैं सहजन के पत्ते। चटनी बना के 2-2 किलो सारी चीज़ें, और उसमें लहसुन है 500 ग्राम लहसुन, 500 ग्राम अदरक, 500 ग्राम हरी मिर्च और 500 ग्राम तंबाकू, 1 तोला हींग, और ये सारी चीज़ें मिला के और उसमें 40 दिन तक ड्रम में रखे रहते हैं और सुबह शाम घुमाते रहते हैं। 40 दिन में ये हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है 10 पानी अर्क का। इसे हम छान के फिर ड्रम में भर लेते हैं, जैसे मैंने अभी ये भर लिया है इसमें। तो इसे हम कीटनाशक, ये हमारा एकदम टॉप कीटनाशक ऑर्गेनिक जो प्राकृतिक कीटनाशक बन के तैयार होता है वो मेरे पास है। जब हमारे खेत में कोई कीट पतंगा लगेगा तो उसके लिए हमारे पास तैयार है दवा। फार्म पर जो मेरा गो आधारित गन्ना है, सुभाष पालेकर पद्धति वाला जो गन्ना है, आप देखेंगे बिना खाद का, ना कोई उसमें रासायनिक खाद लगी है, न कोई रासायनिक दवा लगी है, और फिर भी गन्ना 12 से 13 फुट लंबा है। पिछली साल मेरे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, वो उसमें 4 किलो का गन्ना तुला था। ये प्रत्यक्ष है और मैं अभी आपको फील्ड पे दिखाऊंगा। इसी से मैं गन्ने का रस निकाल के और ऑर्गेनिक सिरका बना रहा हूँ। ये आप देखेंगे इन ड्रमों में सिरका है। जो बाजार में आपको सिरका मिलता है वो 60 से 70-80 रुपया की 800 ग्राम की 600 ग्राम की बोतल मिलती है, वो बिल्कुल नकली होती है। उसमें तो बिल्कुल ऐसी गोली कोई घोरते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, तो बिल्कुल एसिड होता है। ये मैं शुद्ध सिरका आपको प्राकृतिक सिरका बना के दिखाया है इन दोनों ड्रमों में, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जो हमारा अचार है उसके लिए लंबे समय तक कैसे यूज़ किया जाए, तो अब हम सिरका को उसमें डाल देते तो लंबे समय तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये छना नहीं है अभी, ये छनेगा तब हम बोतल में पैक करेंगे इसे। इसमें हमने बेस्टेड डिकम्पोजर तैयार किया है, जो गाजियाबाद से 20 रुपये की शीशी हमने मंगाई थी, उसी से ये डाल के बनाया है। इसमें 300 लीटर का ये है, 300 किलो में एक शीशी डालनी है 20 रुपये की, और बाकी 3 किलो गुड़ डालना है। मतलब 100 लीटर में 1 किलो गुड़। अगर 300 लीटर की है तो 3 किलो गुड़, 500 लीटर की है तो 5 किलो गुड़। ये भी क्लॉकवाइज घुमाना है, 10-12 दिन में ये भी तैयार हो जाता है। उसके बाद ये कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रयोग करो, प्रयोग के बाद थोड़ा 5 लीटर रहने दो, इसमें दोबारा पानी भरो और दोबारा उतना ही गुड़ डालो और बन के तैयार हो जाएगा। इसका प्रयोग हम जैसे फसल अवशेष है, हमने फसल ऊपर से ले ली और डंठल जैसे मक्का खड़ी रह गई, उसे हम मल्चे चला के और उसमें बिछा दें। उसके बाद इसी कुंडी में पानी डाल के, इसको डाल के, ये आप देख रहे हैं इधर ये पंप है, ये ट्रैक्टर से चलाते हैं और हमारे पास रेन गन है, वो बहुत सारी सिंचाई करते हैं, जिससे जो वेस्टेज है मक्के का, धान का, गन्ने का, सारा सड़ के ख़त्म हो जाता है। हमें प्राकृतिक खाद बन के हमारी खेत को मिल जाती है। जितना हम खेत से लेंगे उतना हमें खेत को देना है। आप उससे खेत से निकालते ही रहेंगे सारा मटेरियल, ताकत कहाँ से आएगी? उसके लिए क्या बचेगा? अब साहब ले ही रहे हैं और उसे दे नहीं रहे, तो हमें फसल अवशेष उसी में तो भाइयों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही नए बिजनेस वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कीजिए। ये शिकायत मेरी आपसे भी है, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन बटन को ऑन नहीं करते, और आजकल YouTube पे ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि जब तक आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन नहीं करेंगे आपके पास बिजनेस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।